अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी अपनी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करनी है। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3। ठीक है जी, इसमें जी पहला क्वेश्चन है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। वो कहता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनका ग्राफ आपने बनाना है। आमतौर पर जो ग्राफ वाले पेपर क्वेश्चन होते हैं, ये वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन ये पेपर में आते ही नहीं है, तो इस वजह से कोई सर इनको करवाता भी नहीं है। ठीक है जी, तो मैं भी करवाऊंगा नहीं, पेपर में जब आने नहीं है तो फ़ायदा भी नहीं है इनको करने का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 इनका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया हमारे पास, ये देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है -3 अयोटा इज इक्वल 0 -3 अयोटा। आपने आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का मतलब है कि 1/0 -3 अयोटा, यानी कि उसको ओवर में ले जाना है। ठीक है जी, ओवर में ले आए। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास बटे में अयोटा नहीं आना चाहिए। अयोटा आया तो उसको रैशनलाइज करना है। जो अयोटा के साथ वाला साइन है उससे उल्टा मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। तो नीचे वाला हमेशा आपका फार्मूला बंद हुआ करेगा, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हुआ करेगा। ठीक है जी, तो ये ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.0 + 3 अयोटा आ गया। नीचे का 0 का स्क्वायर -9 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब 9 अयोटा का स्क्वायर किस तरह बनेगा। अब देखें कि अयोटा स्क्वायर की जगह जी -1 पुट कर दें। -1 पुट किया तो ये माइनस अयोटा यानी प्लस अयोटा हो गया। 3 अयोटा ओवर 9। ठीक है जी, तो 3 × 9 होता है, तो अयोटा ओवर 3 जी, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसको इन्वर्स है तो ओवर में ले जाना है। ओवर में आ गया, नीचे अयोटा है तो रैशनलाइज किया, उसके उल्ट साइन से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाला फार्मूला बंद हुआ। ठीक है जी, फार्मूला बंद हुआ तो 1 + 2 अयोटा ओवर 1 + 4। तो इन दोनों को ऊपर वालों को और नीचे वालों को 4 + 1 किया तो 5 आया। तो 1 + 2 अयोटा ओवर 5। ठीक है, इसको 1/5 + 2 अयोटा ओवर 5, ये जी हमारा आंसर आ जाता है। सिंपली आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, उसको जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका ले लेना है। उससे अगला क्वेश्चन है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर इसकी ऑर्डर फॉर्म है, तो अब इसको क्या करेंगे, 1 + 2 अयोटा की फॉर्म में ले जाएंगे, फिर इसको बटे में ले जाएंगे, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंप्लीफाई। अब कहता है कि इसको सिंप्लीफाई आपने करना है अयोटा की पावर 101। अब अयोटा की पावर 101 हमारे पास ऑड पावर है। अब इसको इवन किस तरह करेंगे, एक अयोटा अलहदा कर लेंगे। तो अयोटा की पावर 100 डॉट अयोटा। तो 100 किस तरह लिखते हैं, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर उसकी होल की पावर 50 मल्टीप्लाई अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये 1 के साथ जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो अयोटा इसका आंसर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखें कि -4 अयोटा की पावर 4। तो वो कहता है कि ए जो हमारे पास वो रियल नंबर से बिलोंग करे। ठीक है जी, ए हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अयोटा होल की पावर 4 है तो माइनस हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अयोटा की पावर 4, अब अयोटा की ए की पावर 4 और अयोटा की पावर 4। ठीक है, तो ए की पावर 4, वैसे ही अयोटा की पावर 4 किस तरह लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर इंटू 2। ठीक है जी, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो -1 लगाया, पावर ओड है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अयोटा की 4 मल्टीप्लाई अयोटा, तो आंसर आ जाएगा अयोटा 4। अगला क्वेश्चन देखें, अयोटा की पावर -3। ठीक है, अयोटा की पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको पहले ओवर में ले जाना। ओवर में ले जाएंगे तो हमारे पास जो पावर में -3 है वो ख़त्म हो जाएगा, ओवर में आ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको ओवर में ले जाना है, ओवर में ले जाए। ठीक है जी, 1 ओवर अयोटा की पावर 3। अब अयोटा की पावर 3 हमारे पास ओवर है। अब इसको इवन किस तरह करेंगे, इवन करेंगे तो ये स्क्वायर नीचे बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना है और नीचे डिवाइड भी करवाना है। ठीक है जी, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई और अयोटा 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर वाला बन गया अयोटा, नीचे वाला अयोटा की पावर 4। अब इसको जी अयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर करेंगे। अब
अयोटा की ओवर -1 का होल का स्क्वायर, तो ये 1 ख़त्म हो जाएगा, तो अयोटा जिसका आंसर आ गया। अब आप देखें अयोटा की पावर -10, अयोटा की पावर कितनी है, -10 है। तो सबसे पहले तो इसको प्लस में लेके जाने के लिए इनकी पावर ओवर में ले जाएंगे। ओवर में आ गई 1 ओवर एयोटा की 10। अब एयोटा की 10 को किस तरह लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1/5 इज इक्वल 1/-1 मल्टीप्लाई क्या जी 1/-1 इज इक्वल, ये जी हमारे पास ये जी 1 आपस में से कट गए, तो आंसर -1 आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये था आज आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि वो कहता है कि प्रूव डैट एक्स जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल जेड इफ जेड इज रियल, ठीक है। वो कहता है कि जेड इज रियल। वो कहता है कि अगर जेड कॉन्जुगेट को जेड कॉन्जुगेट जेड के इज इक्वल ही होगा, ठीक है जी। जेड कॉन्जुगेट किसके इज इक्वल होगा, जेड के इज इक्वल ही होगा। अब जेड हमने सपोज कर लेना कि ए प्लस बी अयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अयोटा के साथ वाला जो साइन है वो तब्दील हो जाएगा। जेड कॉन्जुगेट को जेड बार से ज़ाहिर करते हैं, तो अयोटा ए माइनस बी अयोटा आ जाएगा, ये जेड कॉन्जुगेट है। वो कहता है कि जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल है जेड के, तो देख लेते हैं। जेड को जेड के इज इक्वल रखें, ए माइनस बी अयोटा इज इक्वल ए प्लस बी अयोटा। अब ए इधर आके माइनस का हो जाएगा, बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ए से कट गया, अयोटा बी और प्लस अयोटा बी, ये 2 अयोटा बी बन जाएंगे। तो ये आपने देखा कि हमारे पास जो अयोटा की वैल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 2 0 आ गई। तो ये आपने देख लिया कि जो हमारे पास जेड अयोटा जेड के इज इक्वल है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू रियल नंबर में आ जाती है। आगे बात समझ में, तो ये हमारे पास रियल नंबर में आ जाती है। अब देखें अगला क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ए प्लस बी अयोटा। अब इसको ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन है 5 + 2 अंडर रूट -4। अब 5 + 2, अब अंडर रूट की जगह -4 × 4 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। अब ये लिख लिया, -1 की वैल्यू पुट कर दें अयोटा, 5 + 2 अयोटा इंटू अंडर रूट 4। अब अंडर 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 5 + 2 अयोटा इंटू 2। अब 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो 5 + 4 अयोटा। इसको जी हमने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन देखें, 2 + अंडर रूट -3 और इंटू 3 + अंडर रूट -3। अब आपने क्या करना है, माइनस है तो अयोटा अयोटा दोनों के साथ आ गया, 2 + अंडर रूट 3 अयोटा, 3 + अंडर रूट 3 अयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इन 2 3 6 और 2 अयोटा और अंडर रूट 3, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया, जहाँ अयोटा स्क्वायर था -1 पुट करके, जिसका आंसर आ गया 3 + 5 अंडर रूट 3 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2/5 अंडर रूट 5 + अंडर रूट -8। अब आपने क्या करना है कि -8 है, तो जी अयोटा आपके साथ आ गया, 8 के साथ अयोटा आ गया। अब जी देखें कि बटे में अंडर रूट भी है अयोटा भी है, तो उसको रैशनलाइज हमने करना है। तो रैशनलाइज इनको किया, ऊपर वाले ऊपर से, नीचे वाले आपका हमारे पास फार्मूला बन जाते हैं। तो ये जी आपके पास सॉल्व करके इसका आंसर आया कि 2√5/13 - 2√8/13 अयोटा, ये जिसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके। नीचे वाला भी इस तरह ही है कि 3/√6 + अंडर रूट 3 अयोटा। अब जी अंडर रूट 12 अयोटा। अब जी इनको रैशनलाइज किया, तो इसका आंसर आ गया 1/√6 + अयोटा/3, ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखें, शो डैट। वो कहता है कि आपने शो करना है z² + z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, क्या जी, इज़ अ रियल नंबर। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर z a + b अयोटा, इसका कॉन्जुगेट a - b अयोटा। अगर अब वो कहता है कि इन दोनों का स्क्वायर लेके ना, अब इनको प्लस करना है। दोनों का स्क्वायर आ गया तो इनको आप प्लस करें, दोनों का स्क्वायर आ गया तो इनको प्लस करें। a + b अयोटा का होल का स्क्वायर, इधर फार्मूला खुला a² + 2 ab अयोटा प्लस b अयोटा का स्क्वायर, आगे माइनस का फार्मूला खुला। तो इसको जी हमारे पास सिंप्लीफाई किया, तो इसका जी आंसर हमारे पास क्या आया, ये b से कट गया, तो 2a² - 2b², सॉरी कटेगा नहीं, 2b²।
ठीक है जी। 2a² माइनस 2b², ये हमारे पास एक रियल नंबर है। इसी तरह वो कहता है कि z को अगर माइनस करें z कॉन्जुगेट के साथ तो फिर उनका होल का स्क्वायर लें तो क्या आंसर आएगा, रियल ही आएगा। पहले z को z के साथ माइनस किया तो ये आंसर आएगा। अब इसका होल का स्क्वायर हमने लेना है, तो होल का स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर आया -4b का स्क्वायर। क्या जी, क्योंकि ए आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -4b का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आप कहता है कि इनको जी सिंप्लीफाई आपने करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करना है, -1/2 प्लस √3/2 का आयोटा होल की पावर 3। अब होल की पावर 3 है यानी इनका ये फार्मूला खुलेगा, a + b की होल की पावर 3। अब ये इसके पास इनका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला पार्ट है इसमें वो कहता है कि हमारे पास इनका जो होल का क्यूब है। अब होल का क्यूब हो तो इसके पास हमारा एक फार्मूला होता है। क्या जी, एक हमारे पास फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है कि जी a का क्यूब प्लस 3 a का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस तरह जी हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में सारी कीमतों को दर्ज किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया, फिर जी इसको जी रैशनलाइज जो भी करके हमारे पास इसका आंसर आया 1। ठीक है जी। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, ये स्टेप आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह क्यूब है। उससे अगला क्वेश्चन देखें कि हमारे पास किस तरह है कि ये 2 पावर है और ये 3 पावर, ये 2 है और ये 1 है। ये 2 और 1 कितनी मिलकर बनेगी, -1 बनेगी। अब ये जिनको रैशनलाइज करें, रैशनलाइज किया तो आपके पास आंसर आया 1/2 -1/2 प्लस √3/2 का आयोटा। अगला देखें, a + b आयोटा का होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है a² + 2ab आयोटा प्लस b आयोटा का स्क्वायर। आयोटा की जगह आपके पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो ये आंसर आ जाता है आपका। अगला देखिए, a + b आयोटा की होल की पावर -2। अब -2 करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। ठीक है, ये बटे में हमारे पास आ जाएगी, बटे में आ जाएगी तो ये पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या हम करेंगे कि नीचे फार्मूला खोल देंगे। अब इसके फार्मूले के उल्ट हमारे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, इसने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज से किया तो आपका जी आंसर आ गया। ये देखें ना, एक फार्मूला लिखा हुआ है a + b होल का क्यूब। तो a³ + b³ 3a² b और 3ab का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है हमारे पास। ठीक है जी। तो आगे देखें, a + b आयोटा होल का क्यूब, ये फार्मूला लगा दें, आंसर आ जाएगा। a - b आयोटा होल का क्यूब, वो फार्मूला लगा दें, आंसर आ जाएगा। तीसरा देखें, 3 - √4 होल की -3। अब इसको बटे में लाएं, नीचे हमारे पास क्या करें, इन्हें बटे में ला के क्यूब का फार्मूला खोलें और सिंप्लीफाई करके जिन्हें जी रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करके जी आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी 1.3 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।